आपके साथ ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बाहर सब कुछ ठीक है, लेकिन अचानक आपको डर महसूस होने लगता है। आपको लगता है कि कुछ ना कुछ मेरे साथ गलत होने वाला है। कोई बाहर खतरा नहीं है, कोई बैड न्यूज़ भी नहीं है, लेकिन आपका दिल घबराना शुरू कर देता है और आपकी बॉडी जो है बड़ी वीकनेस बहुत फील आनी शुरू हो जाती है और डर आना शुरू हो जाता है कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। अगर आपको साथ भी ऐसा आपको फील होता है, कभी कभी कोई लगता है कि मुझे बीमारी आने वाली है, बेचैनी बढ़ रही है आपकी, आप बिना वजह ही परेशान होते जा रहे हो, टेंशन में आते जा रहे हो, तो ये वीडियो जो है आपके लिए है। तो दिल से सुकून चैनल में हम बात करते हैं मानसिक शांति की, इमोशनल हीलिंग की बात करते हैं। तो वीडियोस जो हैं बहुत वैल्यूएबल होती हैं। इन वीडियोस को आप एंड तक वॉच किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको वैल्यूएबल वीडियो, माइंड से रिलेटेड जो है परेशानियां हैं वहाँ आपकी घर बैठे ही ठीक होती जाएं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डर क्या है? डर का मतलब ये नहीं है कि कोई खतरा है, आपको कोई डेंजर आ गया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। डर एक बॉडी का एक एक्शन होती है, अंदर एक कोई केमिकल रिएक्शन होता है जिसके कारण हमें छोटी छोटी बातों में फियर आने लगता है। हमारे ब्रेन को पता क्या लगता है? ब्रेन को लगता है कुछ गलत होने वाला है तुम्हारे साथ, क्योंकि हम काफ़ी समय से ना स्ट्रेस में रह रहे होते हैं, एंग्जाइटी आती है हमें। ऐसे माहौल में जब रहेंगे ना तो ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि कुछ गलत होने वाला है। इस वजह से हमें फिर डर लगना शुरू हो जाता है। फिर हम क्या हमारी हम घबराना शुरू कर देते हैं। कई बार हमारी हार्ट बीट बड़ी तेज़ हो जाती है, एंग्जाइटी आने लगी है, वीकनेस हो जाती है हमारी बॉडी में और नेगेटिव थॉट्स जो है हमें बहुत बार बार आने लगती है। इससे क्या होता है कि हमारा ध्यान जो है ना बॉडी सेंसेशन पर जाता है कि देखो मैं जरा सा देखो, आप कुछ डर वाली बात सोचोगे तो नेचुरली आपका हार्ट बीट जो है वो कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आएंगी। फिर आपका ध्यान जो है बॉडी सेंसेशन पर चला जाता है कि देखो मेरा हार्ट भी बड़ी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है, कुछ मेरे साथ गलत होने वाला है। ये हम अपने आप जो है इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। तो आप मेंटली वीक नहीं हो, आपको आपने काफ़ी समय से स्ट्रेस ले लिया है। स्ट्रेस लेने के कारण जो क्योंकि बहुत लंबे समय तक अगर हम स्ट्रेस में रहेंगे तो हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो सेंसिटिव हो जाता है और ख़ास करके ओवर सेंसिटिव हो जाता है और हमें इस तरह की जो है फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है। बॉडी सेंसेशन से हम घबराने लगते हैं। इतना बॉडी सेंसेशन हमें प्रॉब्लम नहीं देती जितना हम क्रिएट कर लेते हैं, इमेजिनेशन में क्रिएट कर लेते हैं। देखो मेरे साथ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है मेरे साथ। तो आपको जब लंबे समय तक खुद को ध्यान नहीं देते, सब चीज़ों का प्रेशर खुद ही लेते जाते हैं, फ्यूचर की बातें सोच सोच कर डरने लगते हैं, तो हमारा दिमाग क्या करता है? वो अलर्ट होने लगता है कि देखो कुछ गड़बड़ हो रही है। देखो स्ट्रेस तभी आती है क्योंकि दिमाग जो नर्वस सिस्टम, अभी आपको बताया कि नर्वस सिस्टम जो है वो अलर्ट हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है, जिसके कारण हमें ये वाली प्रॉब्लम जो है फील होनी शुरू हो जाती है, डर आने लगता है। छोटी सी बात होती है, बात तो जरा सी, चलो मान लो किसी हमें कोई डरा भी दे तो जरा सी बॉडी एकदम से घबराहट में क्या होता है, धक 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 करने लगता है, या कई बार हमें चक्कर सा ही आ जाता है। इन चीज़ों को सोचकर हम सोचना शुरू कर देते हैं कि मेरे साथ कुछ बहुत गलत होने वाला है, लोग तो बिल्कुल सही तरीके से हैं, मैं ही खराब हो रही हूँ, मेरा जीवन ही कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो इससे हमें फिर क्या होता है कि पैनिक आने लगती है। पैनिक आती है तो फिर हमें डर लगने लगता है, हमें लगता है जी और चीज़ें हमारे साथ बुरी की बुरी होने वाली है। फिर हमारे दिमाग को मैसेज आता है, क्योंकि हम ये क्रिएट कर रहे हैं, दिमाग को मैसेज आता है कि कुछ खतरा जरूर है। जिस चीज़ पर फोकस करेंगे ब्रेन जो है कहेगा कि जरूर खतरा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हम कई बार ना रोकने की कोशिश करते हैं कि रोक देते हैं इसको, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा सोच सोच कर ना उसको रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन जितना जितना आप रोकोगे उतना उतना आपका फियर जो है बढ़ता जाएगा। तो बार बार चेक करोगे, अगर हार्ट बीट भी बार बार चेक करोगे तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी। इससे चेकिंग से भी जो है फियर बढ़ जाता है। करना क्या है? सबसे पहले तो अपने नर्वस सिस्टम को सेव करो, इसको शांत करो, रिलैक्स्ड करो, बोलो अपने आप को सब कुछ ठीक है, मैं सेफ हूँ।
और बहुत ज़्यादा फ्यूचर की बातों में ध्यान ना लगाएं, ना ही ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचें। अपने अगर रूम में बैठे हैं अपने आसपास की चीज़ों को वॉच करें कि देखो सब चीज़ें अपने स्थान। इससे क्या होता है कि माइंड आपका प्रेजेंट मोमेंट में आएगा। अगर आप बाहर हैं कहीं तो बाहर की चीज़ों को ध्यान डालो, आपका माइंड जो है प्रेजेंट मोमेंट में आना शुरू हो जाएगा। तो एक तो आपको चेकिंग नहीं करनी बार बार, दूसरा प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आना है, और अपने माइंड के साथ झगड़ा नहीं करना आपको। जितना आप झगड़ा करोगे माइंड फिर जिद्दी बन जाता है। माइंड कहता है नहीं नहीं जरूर कुछ गड़बड़ है, तभी मुझे रोका जा रहा है। फिर माइंड भाग भाग कर उधर जाता है, डर क्रिएट होना लगता है। प्रैक्टिकल चीज़ें हमें समझनी है कि पैनिक नहीं लेनी है। बॉडी को अगर कोई सेंसेशन आती भी है, हार्ट बीट आती भी है, उस समय अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करने से आपकी सेंसेशन थोड़ी देर बाद में रुक जाएंगी। आप देखेंगे कि जी रुक गई। अपने आप को बोलो कि मैं सेफ हूँ, सब कुछ ठीक है। कोई हम क्या करते हैं दिन रात टीवी पर या फोन पर ना बैड न्यूज़ देख लेते हैं, वो इन्फॉर्मेशन जो है हमारे अंदर जाती है। इस तरीके की अगर डरावनी इन्फॉर्मेशन जाएगी, कोई ऐसे डेथ वाली कोई वीडियोस देख लेते हैं, कोई पोस्टर देख लेते हैं, वो इन्फॉर्मेशन अंदर जाती है। फिर वो इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर फियर क्रिएट करती है। इसलिए इन्फॉर्मेशन पर बहुत बड़ा ध्यान रखना हमको कि क्योंकि इससे हमारा नर्वस सिस्टम जो है, जब ऐसी इन्फॉर्मेशन देखते हैं नर्वस सिस्टम हमारा अलर्ट होने लगता है। तो माइंड को आपको शांत करना है। जितना आप शांत करेंगे, कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपकी अपना बनाई हुई कहानी है। ये जो फियर है ना, ये एक दिन में ठीक नहीं होने वाला कि आज आपने वीडियो देख लिया तो आज ही ठीक हो जाएगा। जैसे ये ऐसे जिग जैग, कभी ठीक हो जाएगा, कभी आपको आप रिलैक्स्ड फील करेंगे, कभी फिर किसी दिन फियर आ जाएगा। यानी ये ऐसे एक सीधी लाइन में नहीं जाता है। ये जो डर है ये कभी आ सकता है, कभी ख़त्म हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इस चीज़ से आप बाहर आ जाएंगे। तो अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। शुक्रिया फ्रेंड्स।